लियोस अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 14 तक का। ये वीक जून मंथ का है, ये कैसा जाएगा ओवरऑल, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि जून का मंथ जो है उसकी मंथली रीडिंग अपलोडेड है ऑलरेडी। अगर आप जून की मंथली रीडिंग देखना चाहते हो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स शफल योर कार्ड्स। लियो, ओके, 2 कार्ड्स आए हमारे पास। हालांकि इस कार्ड को हम लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वी हैव 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा पता है क्या है कि वो हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, नहीं कहते खो जाना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खुद को ढाल लेना कि समझ ना आना कि स्पिरिचुअलिटी नामक कोई चीज़ होती है। तो बहुत ही 7 ऑफ कप से वैसी ऊर्जा मिल रही है। मे भी आप में से कुछ लोग परेशान बहुत, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कुछ करना तो चाहते हो लेकिन कैसे करो लियो, यू डोंट नो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपके पास ऑप्शंस बहुत है। मे भी ये करियर में भी हो सकता है, ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस लाइक बहुत सारे हैं ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो के आपको लाइक क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कहीं मैं रॉन्ग डिसीजन ना ले लूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी बिलीफ की भी कमी है कि जैसा आप विश्वास नहीं कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, थोड़ा सा मेटलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के देखोगे ना तो प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएंगी। आपके करंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, भले वो फाइनेंशियली हो, भले वो फिर फैमिली में प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्यों नहीं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी में फोकस करोगे तो क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में फोकस करिए। और यहाँ पे जो भी जिस भी चीज़ की वजह से यहाँ पे आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो जो भी चीज़ें आपको परेशान की थी डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को कैरी करना छोड़ दो। मैं भी पास्ट के लोगों को भी बहुत ज़्यादा कैरी करते हो, इन द सेंस उनकी मेमोरीज, वो ऐसे थे वो वैसे थे, लेट इट बी, वो जैसे भी थे वो पास्ट में थे ऐसे, अब वो ऐसे नहीं रहे। तो किसी को भी कैरी करते मत चलिए, जो जब हुआ उसको छोड़ दीजिए। किसी के लिए खातिर, किसी के खातिर, किसी के लिए दिल में ग्रजेस भी मत रखिए। ठीक है, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद बहुत करेगी लियो। ठीक है, खास करके इस वीक में भी। लेट्स सी, ओके लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। चलो कार्ड से देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है लियो, वो यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा मे बी आपके अंदर या तो फिर ईगो है या तो फिर आप थोड़े से एटीट्यूडी हो, कुछ तो है यहाँ पे। सॉरी, आपको बुरा लग सकता है क्योंकि ये सारी जो होता है ना, ये ईगो, ये एटीट्यूड थोड़ा सा शैडो साइड पे जाता है, तो ये हमें हर्ट कर देता है ना। जैसे अगर मैं कह रही हूँ अगर ईगो है आपके अंदर, एटीट्यूड है, तो वो आपके अब जैसे वो आपको हर्ट कर देगा अंदर से, राइट। लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, अगर आप किसी को खुद से आगे नहीं देख सकते, या फिर मे बी आपकी ऐसी थिंकिंग है कि मैं ही दुनिया में अच्छा हूँ और दुनिया के सारे लोग बुरे हैं, लेकिन यहाँ पे ये थिंकिंग कोई बदल सकता है इस वीक में। आपकी एकदम से कोई परिवर्तन कर दे आपकी सिचुएशन में, एकदम से कोई ठीक कर दे आपकी सिचुएशन को एकदम से। अगर आप डिप्रेशन में हो, क्योंकि जब ऐसी थिंकिंग हम रखते हैं ना, मान लीजिए अगर आप इंट्रोवर्ट हो तभी ऐसी थिंकिंग आती है हमें। जब कोई इंसान इंट्रोवर्ट होता है ना तभी ये सारी चीज़ें सोचता है, दुनिया में मैं ही अच्छा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, मुझे मेरे टाइप का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी काइंड ऑफ चीज़ है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कोई जैसे आएगा और आपके जैसे बिलीफ सिस्टम को जैसे हिला के रख देगा, कि जैसे सोचते हो ना एकदम चेंज हो जाएगा सोच आपका। बहुत ही आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या रही हूँ। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, और ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपको कई अपने लाइफ के उन उन रास्तों से जोड़ेगी। ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपको उन कलियों से, बिगिन कितने की कभी कभी जुड़ के भी नहीं जुड़ पाते हम अपनी ज़िंदगी से। समझ रहे हो, इस बात को समझिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बस कहने का जी रहे होते हैं, हम बस कहने का एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कहने का बस हम बस जी रहे होते हैं, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता हमें लाइफ में। बिल्कुल वैसी एनर्जी हो गई है कि आप बस कहने का, बस अपने लाइफ में जैसे वो खुश हो, कहने की चीज़ें करते हो कि हाँ इसने कह दिया तो कर लेते हैं, करियर है तो करियर के लिए कर लेते हैं, पैसे कमाऊंगा ये करा, कहने की ये चीज़ें हैं। इन्जॉय नहीं करते हो आप अपने लाइफ को। अब पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से बिल्कुल एंजल्स यही बता रहे हैं कि ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये मे भी कोई इंसान आपकी तरफ लेकर के आ सकता है। लुक, वी हैव द हर्मिट। डेफिनेटली कोई इंसान आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आ सकता है, और ये जो भी इंसान है ये आपको बताएगा कि लाइफ को जीते कैसे हैं और लाइफ को सही मायने में एंजॉय कैसे करते हैं। बिकॉज आप एंजॉय नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फोकस रहता है वो है
काम निपटा के जल्दी से बाहर जाना है, काम निपटाना है, जल्दी से बात करनी है, जल्दी बहुत है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे इस चीज़ को ये स्लो कर देगा। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसे भी महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे जैसे सक्सेस की तलाश में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, देन यहाँ पे आपको एक सक्सेस का एक रास्ता भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक सक्सेस का नया रास्ता भी आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वो वी हैव 5 ऑफ wands। ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी है, ये लोगों के साथ आप नहीं लड़ रहे हैं। 5 ऑफ wands में ना आप लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, आप लोगों की खातिर नहीं कर रहे। ये जो है ना, ये जो युद्ध चल रहा है, ये लोगों के खातिर नहीं चल रहा। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों से लड़ाई कर रहे हो या फिर आपके जो दुश्मन है उनसे आप लड़ाई कर रहे हो। नो, ये आपके माइंड में ये लड़ाई है और इस वीक में ये चीज़ सॉल्व होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स नहीं कर रहे इस चीज़ को सॉल्व, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको खुद करनी चाहिए इस चीज़ को सॉल्व। ये जो आपके माइंड में जो 10 तरह के थॉट्स आते हैं एक ही इंसान को लेकर के, कभी आप सोचते हो ये इंसान बुरा है, कभी सोचते हो फिर अच्छा है, फिर सोचते हो फिर बुरा है, फिर अच्छा है। ये जो बेसिकली चल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है आपको 5 ऑफ wands से? क्या दिक्कत आ रही है? चीज़ों को सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व होगी, नहीं करना चाहोगे तो जो जैसा है ना वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 5 ऑफ wands से सॉल्व करिए अपने प्रॉब्लम्स को। चाहे वो फिर किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो, किसी के साथ लड़ाई चल रही है, पूछिए उससे क्यों लड़ाई चल रही है। कल तक तो इतने प्यार से बात चलती थी, आज फिर लड़ाई क्यों? तो थोड़ा सा क्लियरिटी लेकर के आइए, वरना फिर ये इसके अगले हफ्ते भी चलेगा, उसके अगले हफ्ते भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी लाने की कोशिश करिए अपने लाइफ में। ठीक है, और जिनसे भी लड़ाई चल रही है या फिर मान लीजिए किसी से मन मुटाव चल रहा है, तो इस वीक में मौका मिल सकता है दोनों को ही, सामने वाले को भी आपको भी, किस मन मुटाव को दूर करने का। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा उस इंसान के लिए सीरियस हो या फिर कितना ज़्यादा आपको आप सच में चाहते हो कि नहीं इस मनमुटाव को ठीक करना। अगर आप नहीं चाहते हो तो इट्स ओके, वो इंसान आगे बढ़ जाएगा टाइम के साथ। वो इंसान जैसे आपको भूल जाएगा, आप भी भूल जाओगे उस इंसान को, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। फिर जो मनमुटाव है, फिर जहाँ रिश्ता ही नहीं वहाँ मनमुटाव कैसा, तो वैसा हो जाएगा। तो लेकिन आपको मौका ज़रूर मिल सकता है इस वीक में मनमुटाव दूर करने का। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ना, मनमुटाव दूर कर लीजिएगा। बिकॉज किसी के भी खातिर आपको दिल में रह जाती है ये बात कि इससे मेरी लड़ाई हुई, उससे मेरी लड़ाई हुई, तो ये नहीं होना चाहिए ना आगे चल के। तो इससे मनमुटाव जो भी है इससे थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कन्फ्यूजन से थोड़ा सा सुलझा लीजिएगा भाई। ठीक है, वी हैव टेम्परेंस। हीलिंग है यहाँ पे, इस न्यू वीक में हीलिंग है, ढेर सारी हीलिंग है यहाँ पे। टेम्परेंस की एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग का ब्लेसिंग है, जहाँ पे डेफिनेटली करियर में भी सक्सेस देखोगे, लव लाइफ में भी सक्सेस देखोगे। यहाँ पे कुछ लोग का ट्रू सोलमेट के साथ आपका यूनियन हो सकता है, किसी ट्रू सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, हो सकता है आपका। और टेम्परेंस का कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ना कि गो विद द फ्लो रहना इस वीक में। आपको ज़्यादा ये नहीं करना कि मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर मैं कैसे, इन सारी बातों में ना आपको खुद को उलझाना नहीं है। डेफिनेटली आपको जो करना है वो है गो विद द फ्लो। जब जिस टाइम पे जो चीज़ हो रही है, गो विद द फ्लो। कोई छोड़ के चला गया, गो विद द फ्लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा गो विद द फ्लो रखोगे ना खुद को, तो ईजी एनर्जी देख पाओगे। जितना ज़्यादा चीज़ों में रेजिस्ट करोगे इस वीक में, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो टेम्परेंस के कार्ड से गो विद द फ्लो रहना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। मे भी कोई इंसान है जो टॉरस साइन हो सकता है, इसका सन मून राइजिंग टॉरस हो सकता है, या तो फिर ये इंसान जेमिनी भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो भी है, देखिए जो भी है, मन मुटाव दूर कर लीजिए इस इंसान से। ना ही ये इंसान बुरा है, ना ही आप बुरे हो। सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब अब डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं कि भाई आप इस दुख से खुद को, इस गिल्ट से खुद को निकाल सकते हो, तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, और टेम्परेंस के कार्ड से ऐसा भी महसूस हो रहा है डेफिनेटली, अगर आप में से कुछ लोग का बर्थडे है इस वीक में, तो हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपका ये फर्स्ट बर्थडे है जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट होगा, जहाँ पे पहले जैसा नहीं होगा। जहाँ पे बर्थडे पे आपको लगता था ना कि यार कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अपने बर्थडे पे अकेला हूँ, वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए आप बहुत सारे नए फ्रेंड्स बना सकते हो इस वीक में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि वो नहीं कहते भाग्योदय होना, किस्मत खुलना किसी की, तो यहाँ पे वही किस्मत खुल रही है आपकी लियो। और इसी वजह से यहाँ पे कई सारी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लवर, आपका कोई लवर मैनिफेस्ट हो रहा है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। मे बी आप किसी के साथ इस वीक में काम कर सकते हो, समझते हो, मतलब पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो। अगर आप बहुत दिनों से ऐसे एनर्जी में थे, हर्मिट की एनर्जी में, जहाँ पे आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लगते हुए भी, मतलब अच्छी थी सिचुएशन, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे उससे आपको वो किसी का सच आपके सामने आ सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल से किसी का सच आपके सामने आ सकता है। मे बी कोई एकदम से आपको वो
क्लिक हो जाना कि अच्छा ये ऐसा है, मैं समझ नहीं पाया इस इंसान को, बाय गॉड ये इंसान तो ऐसा है ना। तो वैसी ही एनर्जी है थोड़ी सी। तो 3 ऑफ पेंटिकल से किसी का सच आपके सामने आ सकता है और थोड़ा सा आपको ये चीज़ लग सकती है कि अब क्या करना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो इसके खातिर कितने ख्वाब संजोए थे, लेकिन ये इंसान तो लायक ही नहीं है उसके। तो थोड़ा सा ऐसा आपको महसूस हो सकता है। डेफिनेटली कोई तो था जिसने मास्क पहना हुआ था, तो उसका जैसे मास्क हट जाना, रियल फेस दिख जाना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये चीज़ दिखाई दे सकती है कि मुझे इससे लड़ाई करनी है, फाइट करनी है, इसने झूठ को क्यों कहा मुझसे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन ये थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ में। किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी के बारे में सच पता चल गया है, अच्छा सच है अगर उसका कि अगर वो इंसान बुरा नहीं है तब इसके पास रहो, अगर बुरा है तो उसके लाइफ से चुपचाप से निकल जाओ। किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है, मे बी आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो किसी के साथ, कोई आपके बिहाफ में जैसे आपकी मदद कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल से कुछ अगर लोग थे आपके इर्द गिर्द, कुछ आपके अगर मान लीजिए जहाँ पे आप रहते हो जिस सोसाइटी में, मे बी अगर वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर मे बी कुछ ऐसे आंटीज़ हैं जो अगर आपके बारे में, जैसे होता है ना यार, सभी जगह की ये हाल है कि मतलब हम कहीं पर भी चले जाएँ मतलब लोगों को जैसे बात बनानी होती है, तो मे बी अगर आप भी जहाँ पे रहते हो अगर वहाँ पे आपके बारे में बातें बनाई जाती है, कुछ ऐसे है लोग जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, अच्छी बातें नहीं कहते, तो एकदम से ना वो चीज़ जो भी आपके बारे में बुरा कहता है उनके साथ उनका कर्मा होगा। बिकॉज टेम्परेचर की जो एनर्जी होती है ना, ये थोड़ा सा कर्मा साइड पे भी इंडिकेट करती है। तो मे बी इस इंसान के साथ उसका कर्मा हो सकता है। किसी ने अगर मे बी अगर आपके रिलेशनशिप को ख़राब करा है, मे बी आपके रिलेटिव ने, या फिर कोई भी है, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हुआ है कुछ गॉसिप की वजह से, किसी ने किसी को कुछ कह दिया जिसकी वजह से, एंड कुछ अगर ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे वो मनमुटाव तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसने इस आग लगाई है, जिसने आपकी सिचुएशन को ख़राब करा है, जिसने बेसिकली आपके लाइफ में, जिसे कहते हैं आग लगा देना, वो अगर किसी ने करा है, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी सुलझते हुए देखने को आपको मिल सकती है। और जिसने भी ये करा है उसका कर्मा मिल सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द वी हैव हर्मिट। तो इस वीक में थोड़ा सा खुद को ना एक चीज़ कहते रहना है खुद को। ठीक है लियो, इस चीज़ को याद रखिएगा, एक चीज़ खुद को कहना है, वो है, एक मिनट, खुद को कहना है ऑल इज़ वेल, सारी चीज़ें ठीक है, ऑल इज़ वेल। मैं जो कर रहा हूँ उसे लेकर के जो होगा मेरे साथ, सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा ओवर थिंक या फिर ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आप लोगों के लिए। यहाँ पे कर्मा है, यहाँ पे ये कर्मा इस वजह से है ना, बिकॉज जब सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी चल रही होती है ना, तो हम वो दिल से खुश हो जाते हैं। और दिल से बोली हुई बात, या फिर जब हम दिल से खुश होते हैं, या फिर हम दिल से दुखी हो जाते हैं, तो वो दिल से खुश होते हैं तभी भी अगर हम किसी को ब्लेसिंग देते तो वो ब्लेसिंग लग जाती है। अगर हम दिल से दुखी होते हैं तभी भी अगर हम किसी को बद्दुआ देते तो वो लग जाती है। तो मे भी आपके दिल से कुछ ऐसी बातें निकल गई है किसी के लिए कि इसको तो उसके वक्त पे पता चलेगा, देखना इसको भगवान बताएगा, तो वो सच में होगा उसके साथ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली कोई किसी के साथ बुरा करके कब तक ही बच के रह सकता है, राइट, वही तो बात होती है ना। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। We have green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitations. Trust. Look, मैंने कहा ना, यहाँ पे ये जो कॉर्ड्स और कट से मैसेज मुझे ये मिल रहा है, कार्मिक चीज़ों से ना आप नाता अपना तोड़ रही हो। मे भी कुछ कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, आप उनसे अपना नाता तोड़ रही हो। ग्रीन तारा आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि येस, आप जो कर सकते हो वो करो। और डेफिनेटली ग्रीन तारा की जो एनर्जी होती है वो हमें प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करती है, राइट। तो मे भी आपको प्रोटेक्शन इस वीक में बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करा जाए, बुरे लोगों की एनर्जी से आपको बचा के रखा जाए। और इस वजह से आपको इस वीक में ज़्यादा नेगेटिव फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये वीक स्मूथ है थोड़ा सा, क्योंकि पेज की भी एनर्जी है ना, थोड़ा सा स्मूथ आपको लगेगा ये वीक। और डेफिनेटली आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि लिमिट अगर आपने इर्द गिर्द अपने सेट कर ली है ना, तो लिमिट्स को हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, लिमिट से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नई बिलीफ सिस्टम को लेकर के आइए, ट्रस्ट करिए एंजल्स के ऊपर। एंजल्स जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, और सभी के लिए, हम सभी के लिए जैसे वो एक नया रास्ता बनाते हैं, राइट। तो एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करना है। लेट्स सी दूसरा मैसेज। वी हैव इल मोरा, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर द क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है। मे बी आप बहुत ज़्यादा घबरा गई हो, आपको मे बी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप थोड़े से घबरा गई हो। यू डोंट नो कि अब आगे क्या होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूँगा। आपको जैसे थोड़ा सा ना अनसेफ सा फील हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे इस वीक में प्रोटेक्टेड फील होगा। खास करके इन लोगों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। कहीं ना कहीं आपको जैसे वो अवेकनिंग आपके तरफ आ रही है इस वीक में, डेफिनेटली अवेकनिंग है। ठीक है, और यूनिवर्स आपके साथ है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टेंशन मत लीजिए।
आप प्रोटेक्टेड हो। आपके में भी कुछ लाइफ में कोई इंसान आ सकता है इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है ना, थोड़ी सी कप वाली। तो मे भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको एकदम से वो अवेकनिंग दिला दे, एकदम से वो आपको अवेकनिंग के साथ जोड़ दे और आपको ऐसा महसूस करवा दे कि यस, मेरे जीवन का जो इतने दिनों से मैं जो अपनी लाइफ को जी रहा था वो सच नहीं था, वो बस एक इल्यूजन था। वो कभी कभी हमें होता है ना, कोई क्लिक करके चला जाता है, तो वैसा ही कोई क्लिक आपको करवा सकता है कि तुम अपने लाइफ को जी नहीं रहे हो। तो बहुत ही वैसी एनर्जी, तो एकदम से आप ऐसा फील करोगे मैं अवेकन हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ पता चल गई। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और मैसेजेस, लास्ट कुछ मैसेज। वी हैव कंप्लीशन, डेफिनेटली अवेकनिंग है। किसी के जाने की वजह से दुखी थे अगर आप, तो उसको वापस आता हुआ देख सकते हो। अगर वो इंसान वापस नहीं भी आएगा ना, तभी भी आपको वो, आप सोचोगे कब तक यार किसी की याद में मैं कब तक रहूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे वो कंप्लीशन की एनर्जी की फाइनली मैं कंप्लीट हो गया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने किसी ट्विन फ्लेम से मुलाकात कर सकते हो और इसी वजह से आपको वो कंप्लीटेड एनर्जी की भाई हो गया बस कंप्लीट हो गया मैं, बहुत वैसी एनर्जी आपको फील हो सकती है। मे बी यहाँ पे कभी कुछ पता चल रहा था आपको किसी के बारे में, कभी कुछ ना, आपको समझ नहीं आया था रियलिटी आखिर में क्या है। कभी आप किसी को लेकर के बहुत बुरा सोच रहे थे, कभी बहुत अच्छा सोच रहे थे, वो कली नहीं जुड़ पा रही थी, समझ रहे हो, वो नहीं जुड़ पा रहा था कि आखिर में क्या है सामने वाला। तो वो फाइनली आपको पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पजल भी है ना। तो इससे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि मैं भी किसी के बारे में पर्दाफाश हो सकता है। तो थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है इस चीज़ के लिहाज से कि ये इंसान ने ऐसा क्यों करा, ये इंसान कितना झूठा था। तो सबके ट्रस्ट को ना ये वो कर देगा, ट्रस्ट इश्यूज़ ये इंसान आपको दे देगा। क्योंकि एक टाइम पे जिस इंसान से आप बात करते थे, इतना आपको ट्रस्ट था, वही इंसान ऐसा कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये ट्रस्ट इश्यूज़ दे सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अच्छी एनर्जी के साथ खुद को जोड़ने की ज़रूरत है। खुद को एक चीज़ आपको बोलनी है इस वीक में, वो है ऑल इज़ वेल, सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। सो या लियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।